स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको याद हो, एलॉन मस्क पिछले कुछ समय से वर्ल्ड्स रिचेस्ट के लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए थे और ऐसा नहीं है कि बहुत कम मार्जिन से। अगर आप उनके और सेकंड नंबर के बीच में देखोगे तो काफी बड़ा डिफरेंस था। लेकिन सरप्राइजिंगली आज खबर आया है कि टेस्लाज एलॉन मस्क पोजीशन एज रिचेस्ट पर्सन ऑन प्लैनेट डिथ्रोन्ड बाय बर्नार्ड अर्नोल्ड। तो इसके बारे में हम बेसिकली जानेंगे हुआ क्या है। मतलब एक साल पहले अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था। इनफैक्ट $100 बिलियन तक का डिफरेंस था, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, टेस्ला में क्या स्लो डाउन आ रहा है, यहां पर बर्नार्ड अर्नोल्ड क्यों आखिरकार रिचेस्ट बन गए, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते थे लंबे समय से, मैं आपको बता दूं 30 जनवरी से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। ये यूपीएससी का बैच आप लोगे तो इसके अंदर सब कुछ तैयारी कराई जाती है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर एक स्टेज की तैयारी कराई जाती है। कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपने फ्रेंच लग्जरी ब्रांड्स के बारे में कई बार सुना होगा, लुई विटॉन, ठीक है। और उन्हीं का जो ग्रुप है, मतलब कि लुई विटॉन और इस तरह के कई सारे जो लग्जरी आइटम्स आते हैं वो इस कंपनी के अंदर आते हैं जिसका नाम है LVMH, ठीक है। तो ये बेसिकली ओन किया जाता है। इसके जो चेयरमैन है और सीईओ हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड, वो सेकंड नंबर पर थे पिछले कुछ समय से, लेकिन अब ये फर्स्ट नंबर पर आ चुके हैं और इन्होंने एलॉन मस्क, जो कि टेस्ला के फाउंडर हैं एलॉन मस्क, उनको पीछे छोड़ दिया है। यहां पर मैं आपको चार्ट भी दिखा सकता हूं, ये आप देख पाओगे। ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड और उनकी फैमिली। इनका नेट वर्थ $207 बिलियन के आसपास है। वहीं एलॉन मस्क का अगर आप देखिए तो इट इज अराउंड $204 बिलियन। और उसके बाद फिर जेफ बेजोस और बाकी के आपको पर्संस देखने को मिलेंगे। जहां तक भारत की बात है, आप क्लियरली देख सकते हैं मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर हैं और गौतम अडानी $75 बिलियन के साथ 16वें नंबर पर हैं। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं इन दो पोजीशंस की, बर्नार्ड अर्नोल्ड और एलॉन मस्क के बीच में। 2022 से अगर आप देखिए तो दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट चल रही थी। लेकिन एग्जैक्टली एक साल पहले यहां पर आप देख सकते हो वर्ल्ड्स की जो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन है, इसमें अगर आप ध्यान से देखिए एलॉन मस्क फर्स्ट नंबर पर है। ये मैं एक साल पहले का लिस्ट दिखा रहा हूं। इसमें $302 बिलियन और वहीं जेफ बेजोस $199 बिलियन और उसके बाद बर्नार्ड अर्नोल्ड, इनका $168 बिलियन। मतलब एक साल पहले आप देख सकते हो एलॉन मस्क और बर्नार्ड में कितना ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा था। $200 बिलियन से भी ज्यादा का डिफरेंस था। लेकिन धीरे धीरे एलॉन मस्क का जो वेल्थ है वो कम होता आया है और इसका मेन कारण है टेस्ला। वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें। और वहीं दूसरी तरफ इनका जो बिजनेस है दैट इज LVMH, वो तेजी से बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार बर्नार्ड ने मस्क को कैसे पीछे छोड़ा। देखिए इसका मेन कारण है अभी थर्सडे फ्राइडे को यहां पर स्टॉक मार्केट पर जो शेयर के प्राइसेस हैं उसमें बड़ा उलटफेर हुआ है। यहां पर जो बर्नार्ड हैं उनके वेल्थ में $23 बिलियन का इंक्रीज हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पर LVMH, जो कि लुई विटॉन, जो मैं आपको बता रहा था बर्नार्ड के द्वारा जो पूरा चलाया जाता है, इनका पूरा बिजनेस फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है और इसमें और भी कई सारे ब्रांड्स आते हैं। तो ये 5 दिन का आप देख सकते हो लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज का इनका जो शेयर का प्राइस है। अब देखिएगा यहां पर ये यूरो में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर लिस्टेड है। तो ये आप देख सकते हो ये जो शेयर का प्राइस है करीब 650 यूरो के आसपास चल रहा था, ठीक है। करीब 650 यूरो के आसपास चल रहा था एक शेयर का प्राइस। और अचानक से आप देख सकते हैं यहां पर एक बड़ी उछाल आई है और ये 770 यूरो से भी ज्यादा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूं टेस्ला के शेयर प्राइस, ये पिछले 5 दिन का है। यह आप देख पाओगे यहां पर 200 से भी ऊपर चल रहा था और ये अचानक से इसमें अच्छी खासी गिरावट आई है। पिछले 5 दिन में 13% की गिरावट देखने को मिलेगी टेस्ला में और यहीं पर आप देखिए तो 16% का जंप देखने को मिलेगा LVMH के अंदर। तो ये जो उलटफेर हुआ है, एक तो एलॉन मस्क की जो टेस्ला है
उसमें गिरावट होने की वजह से, और दूसरा बर्नार्ड अर्नोल्ट का जो शेयर्स है इसमें LVMH में, उसमें बढ़ोतरी होने की वजह से इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है। और इसीलिए एलॉन मस्क का वेल्थ गिरकर $204 बिलियन हो गया है, और वहीं बर्नार्ड का जो वेल्थ है वो बढ़कर $207 बिलियन के आसपास हो गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो लग्जरी ब्रांड है LVMH बर्नार्ड अर्नोल्ट का, वो 10% उसमें राइज देखने को मिला है इन फोर्थ क्वार्टर सेल। फोर्थ क्वार्टर, जैसे हमारे यहाँ तो क्या होता है भारत में, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से मार्च चलता है, लेकिन वहां पर अगर आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज में वो ज्यादातर जनवरी टू दिसंबर वाला जो ईयर है उसको मानकर चलते हैं। तो अभी जो दिसंबर वाला क्वार्टर खत्म हुआ, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने में 10% इंक्रीज देखने को मिला है इनके ब्रांड्स में जो सेलिंग हुई है, और स्पेशली चाइनीज बायर्स ने भी अच्छा खासा खरीदा है ऐसा बताया जा रहा है, और इसकी वजह से यहां पर आपको बड़ा जंप देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इस ब्रांड के अंदर LVMH ग्रुप के अंदर अगर आप देखोगे तो लुई विटॉन हो गया, डियोर हो गया, इस तरह के कई ब्रांड्स देखने को मिलते हैं। तो इनका पिछले 3 महीने का, मतलब जो फाइनल 3 मंथ्स का जो टोटल सेल आया है उसकी वैल्यू है 24 बिलियन यूरो, मतलब अगर हम डॉलर में करें तो 26 बिलियन डॉलर के आसपास होता है। तो ये जो जंप हुआ है ना, इसकी वजह से शेयर प्राइस में भी अच्छा खासा उछाल हुआ है, और यही कारण है जिसकी वजह से बर्नार्ड अर्नोल्ट जो है उनके वेल्थ में इंक्रीज देखने को मिला है, और उन्होंने एलॉन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन साथ ही साथ बर्नार्ड अर्नोल्ट के अगर हम के बारे में जाने थोड़ा सा, तो उनका जब 1949 में हुआ था फ्रांस के अंदर, ये इंडस्ट्रियल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऑलरेडी पहले से बिजनेस था, और 1989 में इन्होंने क्या किया, LVMH में मेजॉरिटी शेयर होल्डर ये बन गए, मतलब एक तरह से सबसे ज्यादा शेयर होल्डर LVMH ये जो ब्रांड है उसके अंदर बन गए। और उसके बाद से इन्होंने लग्जरी प्रोडक्ट को काफी ज्यादा फेमस किया पूरे यूरोप के अंदर और उसके बाद पूरे दुनिया के अंदर, और तब से लेकर अभी तक ये चेयरमैन और CEO भी बने हुए हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के। और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इसकी वजह से फ्रांस के अंदर अगर आप देखोगे तो 2 मेजर टाइटल से भी इनको नवाजा गया है, ऑनर किया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें टेस्ला की, ये तो हमने देख लिया बर्नार्ड अर्नोल्ट के बारे में, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम टेस्ला की बात करें तो देखिए वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और वो क्या क्या हैं। एक तो रेवेन्यू और जो अर्निंग है, वो जो रिजल्ट आया अभी वेडनेसडे को, लास्ट वेडनेसडे को, इसमें गिरावट हुई है, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन गया है टेस्ला को लेकर। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात है, टेस्ला ने बताया है कि आगे आने वाले समय में स्थिति सुधरने वाली नहीं है, यहां पर जो स्लोडाउन है वो देखने को मिल सकता है। जो वॉल्यूम ग्रोथ है 2024 में, उसमें फर्दर गिरावट होगी पिछले साल के मुकाबले, और इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। इनफैक्ट मैं आपको ये पिछले 5 साल का शेयर का प्राइस दिखा रहा हूं। अगर आपको याद हो, जब चिप की शॉर्टेज हो रही थी पूरे दुनिया में कोविड के समय, आप देख सकते हो ये जो शेयर का प्राइस था टेस्ला का, वो $400 से भी ज्यादा था। सोच के देखिए, $400। और टेस्ला मैं आपको बता दूं, ये बन गई थी $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी कंपनी, $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की बड़ी कंपनी बन गई थी। लेकिन आज के डेट में ये सिर्फ $500 बिलियन के आसपास आ चुकी है। मतलब इसका शेयर प्राइस आप देख सकते हैं कहां $400 से गिरकर $180 के आसपास आ गया है। तो टेस्ला में लगातार गिरावट हो रही है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 2023 में टेस्ला ने एग्रेसिव कट किए थे व्हीकल प्राइसेस में, बहुत सारा डिस्काउंट ऑफर किया था ताकि लोग इनके गाड़ी को खरीदे, और साथ ही साथ यहां पर जो इनका मार्जिन था, मतलब एक गाड़ी बेचने में, मान लो पहले इनको $100 का अगर ये बेचते थे तो उसमें से 30 का प्रॉफिट होता था। तो यहां पर क्या है कि जो इनका मार्जिन होता था 30% पहले, वो गिरकर 20% से भी नीचे आ चुका है। तो टेस्ला के ऊपर एक बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट आया है, जिसकी वजह से इसके शेयर के प्राइसेस गिरते गए हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और कैसे बर्नार्ड अर्नोल्ट ने एलॉन मस्क को ओवरटेक कर लिया है और वो रिचेस्ट पर्सन बन गए। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर इकोनॉमी से रिलेटेड है, हमारे देश से रिलेटेड। क्या आप बता सकते हो ये जो स्कीम है मिल गेट प्राइस स्कीम, इसके बेनिफिशियरीज कौन है इन चारों में से, अगर आपने स्कीम के बारे में सुना हो? इसका राइट आंसर अगर आपको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बैच को चाहते हैं, कोई भी कोर्स लेना हो स्टडी IQ पर, और स्पेशली हमारा फाउंडेशन बैच ये परसों से स्टार्ट हो जाएगा, डोंट मिस इट एंड यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।